हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक चल रही है, इस बुक की खासियत ये है कि इसमें देखिए 11,125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं विथ फुल ऑफ एक्सप्लेनेशन। इसीलिए बल्कि किताब है, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप स्पेशली एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं जहाँ पे आपको जीके जीएस के सवाल आते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू एक तैयारी करना एक अलग ही इम्पैक्ट डालता है आपके माइंड पे। आप ज़्यादा देर तक इसको याद रख पाते हो, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके मैंने ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री कवर कर रखा है, और एक पार्ट मैंने इसका मॉडर्न हिस्ट्री का भी कवर कर दिया है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू कवर फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑनवर्ड्स विल कवर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते, सीधा चलते अपने टारगेट पेज पे, विच इज़ 104। तो चलिए आ गए हम लोग। आज का टॉपिक होने वाला है इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसके ऑनवर्ड। तो इससे पहले बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड जॉर्ज यूले, जो कि पहले फॉरेनर बने, जो कि प्रेसिडेंट बने, ठीक है, प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी भी सेशन के, तो ये इनका नाम है। इस पार्टिकुलर जगह में 1888 में ये सेशन हुआ था इलाहाबाद में। तो जॉर्ज यूले जो है, ही वॉज चूजन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इलाहाबाद सेशन, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। 1888 में ये हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द रिजोल्यूशन एट कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक। तो कहने का मतलब है कि कराची सेशन जो कि 1931 में हुआ था, उसमें 1928 में हुआ था, सॉरी, उसमें डिसाइड हो गया था कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होगा। और इस सेशन को जो है 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया करके ड्राफ्ट किया था। एंड इन 1931 द रिजोल्यूशन एट कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like। तो एक्चुअली आंसर यहाँ पे बी नहीं ए ही होगा, क्योंकि ये कराची सेशन जो हुआ था ये 1931 में हुआ था। भले ही मोतीलाल नेहरू ने और उनके साथ 8 कलीग्स ने मिलकर ये एफर्ट डाला था कि कैसा जो है कॉन्स्टिट्यूशन होगा भारत का, जिसे मेनली लिया गया, बट ये सेशन पार्टिकुलरली बात करें, कराची सेशन 1931 में ही हुआ था। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लखनऊ पैक्ट ऑफ दिसंबर 1964, जहाँ पे जिसको हम लीग और लीग कांग्रेस पैक्ट भी कहते हैं, लखनऊ पैक्ट को, इट वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। आंसर होगा मुस्लिम लीग। तो ये लीग और जो लीग कांग्रेस पैक्ट जो है 1916 में, या फिर इसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, ये लखनऊ सेशन में ये साइन हुआ था, जिसमें बहुत सारे जो डिमांड थे मुस्लिम लीग के, उसको मान लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। सो लखनऊ पैक्ट वाज कैरिड आउट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड बाय मराठा लीडर बाल गंगाधर तिलक, और दूसरी तरफ थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में साइन हुआ था। बाय दिस पैक्ट द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो है दोबारा रीयूनाइट हुए थे कांग्रेस में। ये तो हुआ ही था साथ में। Through this pact, the Congress also agreed to separate electorates of Muslim in provincial council elections। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि जब मुस्लिम का इलेक्शन होगा तो उसके लिए मुस्लिम वोटर्स ही वोट करेंगे। दिस वाज द प्रोविजन अंडर 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, उसमें भी लाया गया था। इसको फाइनली इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था यहाँ पे। तो कहते हैं कि इतिहास कहता है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की वजह से कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म का जो है बीज इन्होंने बो दिया था। नेक्स्ट है,
Who among the following presided over the special session of Congress in September 1923 and at the age of 35 become the youngest man to be elected as the president of the Congress? आंसर होगा 1923 में जो है ये जो सेशन हुआ था 1923 में, 1922 वाले के जस्ट बाद 1922 वाला जो था उसमें CR दास उसके प्रेसिडेंट थे जो कि गया में हुआ था। 1923 वाला जो सेशन हुआ था वो हुआ था दिल्ली में, ठीक है, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसको प्रिसाइड किया था। स्पेशल सेशन था ये कांग्रेस का, 1923 में दिल्ली में हुआ था। एंड ये यंगेस्ट मैन बने थे जो कि इलेक्ट किया जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रेसिडेंट के तौर पे। ही आल्सो बिकम इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया वन इट्स फ्रीडम इन ईयर 1947? वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल जो है रिपीटेडली पूछा गया सवाल है। ये मैंने एक और UPSC EPFO के एग्ज़ाम में भी देखा था। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे आचार्य JB कृपलानी। तो जीवत राम भगवान दास कृपलानी जो थे, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज आचार्य कृपलानी। He was an Indian politician noted particularly for holding the presidency of Indian National Congress during the transfer of power, जो कि 1947 में हुआ था। ट्रांसफ़र ऑफ पावर पाकिस्तान और भारत को दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ही वॉज हस्बैंड ऑफ सुचेता कृपलानी, इंडिया की पहली जो वुमेन चीफ मिनिस्टर थी उनके हस्बैंड थे। What was the important feature और outcome of लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मार्क द रीयूनियन ऑफ मॉडरेट एंड रेडिकल विंग्स ऑफ द कांग्रेस, जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे। इनको दोबारा यूनाइट किया गया था। मॉडरेट लीडर और रेडिकल या फिर रिवोल्यूशनरी लीडर्स को दोबारा रीयूनाइट किया गया था कांग्रेस में। तो रीयूनियन तो हुआ ही था। साथ में एक और चीज़ हुई थी जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था मुस्लिम लीग के डिमांड को, सेपरेट इलेक्टोरेट को। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अंबिका चरण मजुमदार जो थे इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इसके प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कि लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में। इसके प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजुमदार थे। लखनऊ पैक्ट जो था इट वाज मेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड बाय बाल गंगाधर तिलक, एंड दूसरी तरफ थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिसको हेड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। मेजर अचीवमेंट जो रहा लखनऊ पैक्ट का कि भाई मॉडरेट और रेडिकल्स रीयूनाइट हुए ज्वाइंटली, एंड सेल्फ रूल फॉर इंडिया इन्होंने डिमांड किया ज्वाइंटली। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इससे आउटपुट निकला वो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो है पैक्ट साइन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग स्ट्रगल को अपने एक साथ ले चलेंगे, और मुस्लिम लीग के डिमांड को मान लिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट वाले को। 160 क्वेश्चन कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत एंड कॉज द सेशन टू ब्रेकअप? तो ये 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, जहाँ पे पहले से चले आ रहे विवाद के कारण, मतलब कि किस तरीके का अप्रोच होगा भारत का स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। जो रेडिकल थे वो चाहते थे कि पूरा एकदम झोंक देना है, उखाड़ फेंकना है ब्रिटिशर्स को। मोडस ऑपरेंडी जो है वो एकदम से बिल्कुल विरोध होना चाहिए, जबकि मॉडरेट चाह रहे थे कि नहीं, इसको जो है चलने देते मॉडरेट तरीके से। तो दोनों में मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन दोनों के बीच में विवाद हुआ, और सूरत सेशन कांग्रेस का 1907 में जो हुआ था रास बिहारी घोष के चेयरमैनशिप में, उसमें दोनों अलग हो गए थे। ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट पार्टीज, दोनों अलग हो गए। द कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स इन दिस सेशन। ड्यू टू दिस प्रोसीडिंग ऑफ सूरत सेशन कुड नॉट बी completed एंड इट वॉज अगेन ऑर्गेनाइज्ड इन मद्रास इन द सेम ईयर। और 1916 में लखनऊ सेशन में दोनों फिर वापस में रीयूनाइट भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विथ रेफरेंस टू द सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? तो देखिए हरिपुरा सेशन जो है ये 1939 1907 में सूरत अधिवेशन बिल्कुल सही मैच है, बाकी सब गलत है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि जो कांग्रेस सेशन हुआ था 1939 में वो त्रिपुरी में हुआ था, जिसे त्रिपुरी क्राइसिस भी कहते हैं, जहाँ पे
ये फैक्ट था कि सुभाष चंद्र बोस ने उसको जीत लिया था, फिर भी बड़े नेताओं ने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने जो है पार्टी ही छोड़ दी थी। और एनुअल सेशन जो हुआ था 1917 का, उसको प्रिसाइड किया था मिस एनी बसंत ने। कैलकाटा में ये सेशन हुआ था। 1929 वाला सेशन जो हुआ था ये लाहौर सेशन हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहाँ पे पूर्ण स्वराज का जो है एम जो है घोषित किया गया था। एनुअल सेशन 1907 का जो हुआ था, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था अभी, कि ये सूरत में हुआ था, जिसको प्रिसाइड किया था रास बिहारी घोष के द्वारा। और इसी सेशन में जो है स्प्लिट हो गया था कांग्रेस में, एक्सट्रीमिस्ट नेता और जो मॉडरेट थे दोनों अलग अलग हो गए थे। हरिपुरा सेशन हुआ था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, किसने इसको प्रिसाइड किया था? तो हरिपुरा सेशन जो हुआ था 1938 में हुआ था। ये 51वां सेशन था कांग्रेस का। एनुअल सेशन जो होता था उसमें 51वां 51st ये सेशन था। और इसकी खास बात ये थी कि इसको सुभाष चंद्र बोस ने जो है प्रेसिडेंटशिप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट एट द हरिपुरा कांग्रेस सेशन इन ईयर 1938। अभी डिस्कस भी किया था कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे हरिपुरा कांग्रेस के सेशन में 1938 में। एंड ड्यूरिंग द हरिपुरा कांग्रेस सेशन जो हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने इस्टेब्लिश किया था नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में ही, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि बार बार पूछा जाता है कि किस सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो होगा हरिपुरा सेशन ऑफ 1938। एक और सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन थे चेयरमैन, जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, तो उसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु वाज इलेक्टेड द कांग्रेस प्रेसिडेंट आफ्टर द एंड ऑफ त्रिपुरी क्राइसिस। तो त्रिपुरी क्राइसिस जो है 1939 में हुआ था, जहाँ पे एक तरफ खड़े थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरे तरफ जो है पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी ने खड़ा किया था। तो पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस में बहुत सारा चेंज लाया जाए, थोड़ा सा इसको और एग्रेसिव सोशलिस्ट विचारधारा से, कम्युनिस्ट विचारधारा से जोड़ा जाए, रेडिकल व्यूज़ में लाया जाए, तो जो कि गांधी जी और बड़े नेताओं को पसंद नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सुभाष, तुम जीत गए कोई बात नहीं, बट हम तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस बात पे जो है देखिए, अब फैक्ट ये था कि उस समय गांधी जी का वर्चस्व इतना था कि माइनस द गांधी कांग्रेस वाज नथिंग वाला कॉन्सेप्ट था, और उनके साथ बड़े नेता भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस को ऐसा लगा कि मैं बन के भी प्रेसिडेंट बन नहीं पाऊँ, तो उन्होंने अपने जो है त्याग दिया, कांग्रेस का जो है मेंबरशिप त्यागा, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट हरिपुरा, जो कि 1938 में हुआ था। वो ठीक है, वहाँ पे प्लानिंग कमेटी का जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ, वो सब बात सही है। लेकिन जो 52nd सेशन हुआ था कांग्रेस का, इट वॉज हेल्ड एट त्रिपुरी, जो कि 1939 में हुआ था। इन द कन्वेंशन सुभाष चंद्र बोस डिफीटेड द गांधी जी कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था। तो गांधी जी कंसिडर्ड दिस डिफीट एज इट his own defeat, and due to Gandhi displeasure Subhash Chandra Bose resigned from the post of president, after which डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया था इस सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रिसाइडेड ओवर फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो पहला सेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, बॉम्बे में, और इसको प्रिसाइड किया था बोमेश चंद्र बनर्जी ने, WC बनर्जी इसका सही आंसर होगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड हुई थी ब्रिटिश पीरियड में ही, और उस समय लॉर्ड डफरिन जो था वायसराय था। 1885 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। इसका फाउंडर जो था वो A.O. ह्यूम था, जो कि एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर था, इंडियन सिविल सर्विसेज का ऑफिसर था। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था ये हुआ था बॉम्बे में 28 से 31 दिसंबर 1885 के बीच में हुआ था। इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय WC बनर्जी, एंड इसमें टोटल 72 जो है डेलीगेट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुई थी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डफरिन। 28 दिसंबर 1885 को एक ब्रिटिश ऑफिसर, रिटायर्ड ICS ऑफिसर A.O. ह्यूम ने फाउंड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को मुंबई में। इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज WC बनर्जी, यानी कि भूमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका सही आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जो थे वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के,
और उन्होंने मद्रास सेशन 1887 को प्रिसाइड किया था। और वही अगर बात करें फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर फर्स्ट फॉरेनर टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसका सही आंसर होगा जॉर्ज यूले, जो कि 1888 में इलाहाबाद सेशन को प्रिसाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय के जो प्रेसिडेंट थे वो आचार्य JB कृपलानी थे, और ये पति भी थे, ठीक है, सुचेता कृपलानी, जो कि पहली CM बनी थी उत्तर प्रदेश की, पहली महिला CM। एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस JB कृपलानी जो थे ये प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। JB कृपलानी जो थे इनका रियल नाम था जीवत राम भगवान दास कृपलानी, प्यार से इनको आचार्य कृपलानी के नाम से बुलाया जाता था। इन 1946 ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट इन नवंबर 1947 ही टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन टू द कांग्रेस। ही फॉर्म न्यू पार्टी, कृषक मजदूर पार्टी इन्होंने फॉर्म किया एंड स्टार्टेड वीकली पेपर कॉल्ड विजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन विच कांग्रेस सेशन वॉज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज एडॉप्टेड। तो ये 1929 में एक सेशन हुआ था, लाहौर सेशन, जिसके प्रेसिडेंट बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहाँ पे क्लियर कर दिया गया था कि अब जो कांग्रेस का मोटो होगा वो पूर्ण स्वराज होगा, नथिंग लेस देन दैट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन इन लाहौर सेशन, जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था। इन दिस हिस्टोरिक सेशन कांग्रेस मैनिफेस्टो ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड मेन गोल ऑफ कांग्रेस। और जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके प्रेसिडेंट थे, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज एज इट्स स्पेसिफिक टारगेट। तो ये लाहौर सेशन 1929 जो कि दिसंबर में हुआ था, यहाँ पे डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द सेकेंड वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925 एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन टू डू सो। तो देखिए पहली अगर वुमेन पूछे सिंपल, उसमें इंडियन ना लगाए, तो उसका आंसर होगा जिन्होंने होम रूल लीग को काफ़ी प्रमोट किया था, एनी बसांट, ठीक है। बट अगर पूछे कि फर्स्ट इंडियन वुमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो उसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू इज पॉपुलरली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको। सी वॉज सेकेंड वुमेन आफ्टर एनी बसांत एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सरोजनी नायडू ने प्रिसाइड किया था कानपुर सेशन को, जो कि 1925 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्किंग कमिटी ऑफ नेशनल कांग्रेस सैंक्शनड द रिजोल्यूशन नेम्ड क्विट इंडिया एट विच प्लेस। तो मुंबई, बॉम्बे जिसे कहते हैं, कि ग्वालियर टैंक में एक ये जो है क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को जो है वर्किंग कमेटी ने सैंक्शन किया था, इस रेजोल्यूशन को मुंबई में। तो आंसर होगा कि वर्किंग कमेटी ऑफ नेशनल कांग्रेस सैंक्शन द रिजोल्यूशन नेम क्विट इंडिया एट बॉम्बे, मुंबई, जिसका आज के डेट में नया नाम है। 8 अगस्त 1942 को ये एक्सेप्ट किया गया था। द रिजोल्यूशन वाज प्रपोज बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सैंक्शनड बाय सेकंडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट्स साउट टू रिजॉल्व द हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस। तो ये लखनऊ पैक्ट था, जो कि 1916 में साइन हुआ था, जहाँ पे कांग्रेस ने जो डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट का, और भी कई सारे डिमांड थे लीग के, मुस्लिम लीग के, उसको मान लिया था। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 was of Muhammad Ali Jinnah and Bal Gangadhar Tilak. This pact was signed between Muslim League and Indian National Congress. They were of the clear opinion that self-government of India could be achieved only through the Hindu-Muslim unity, और इसलिए जो है लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हु वाज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हु रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी इवन आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी क्राइसिस में 1939 में ये जो है जीत गए थे प्रेसिडेंटशिप, क्योंकि इन्होंने हरा दिया था गांधी जी के द्वारा सपोर्टेड कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया को। फिर भी गांधी जी की वजह से गांधी जी ने इसको अपना खुद का हार माना, और गांधी जी ने बोला कि भाई अब तो मैं इसको कांग्रेस ही छोड़ दूंगा। इस तरीके की चीज़ें की वजह से, गांधी जी का सपोर्ट हटने की वजह से प्रेसिडेंटशिप से इन्होंने त्याग दिया। द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हु रिजाइन फ्रॉम प्रेसिडेंसी इवन आफ्टर बीइंग इलेक्टेड वाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हु डिफीटेड पट्टाभी सीतारामैया बाई 203 वोट्स। जनवरी 1939 में हराया था इन्होंने इन द इलेक्शन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो कि त्रिपुरी सेशन हुआ था।
लेटर रिजाइंड एट कांग्रेस प्रेसिडेंट 23 अप्रैल को रिजाइन कर दिया था इन्होंने, ठीक है, 1939 में। एंड विद इन कांग्रेस ही एस्टैब्लिश्ड हिज ओन पार्टी कॉल्ड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आंसर होगा त्रिपुरी सेशन, जो कि 1939 में हुआ था। इन विच ईयर डिड द लाहौर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन विच ईयर डिड द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे? आंसर होगा ए 1929। तो देखिए लाहौर सेशन जो हुआ था उसको प्रेसिडेंटशिप किया था जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर, बट ही मेड जवाहरलाल नेहरू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन हिज प्लेस, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे बाद जो है जो बड़ा नेता होने वाला कांग्रेस का वो नेहरू ही होगा। दैट इन लाहौर सेशन वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाई नेहरू। इन दिस सेशन 26 जनवरी वॉज डिसाइडेड एज टू बी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे इन ऑल ओवर इंडिया, ये डिसाइड हुआ था। ऑल्सो इन द वेरी सेशन द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज की मांग इसी सेशन में की गई थी, दिस वॉज रेज्ड। एंड 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था रिपब्लिक डे एवरी ईयर, उसके बाद मनाया जाने लगा फॉर द सेम सीजन बिकॉज ए प्लेज वॉज टेकन बाई द पीपल ऑफ इंडिया दैट 31 दिसंबर 1921 को ये प्लेज लिया था, was fulfilled on 15th August 1947 जब भारत आज़ाद हो गया। 26th जनवरी was celebrated as Republic Day to make 26 जनवरी unforgettable। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेशनल एंथम जो है भारत का जन गण मन अधिनायक जो है इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डैश सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1911 में कैलकाटा सेशन में जब ये कैलकाटा सेशन हुआ था तब गाया गया था जन गण मन अधिनायक जय है, जो कि नेशनल एंथम हमारा बना। सो नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने नेशनल एंथम भारत का भी लिखा है और आमार सोनार बांग्ला जो है ये बांग्लादेश का जो है इन्होंने ही लिखा है। द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट composed इन बंगाली लैंग्वेज एंड दिस सॉन्ग वॉज फर्स्ट sung ऑन 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था ड्यूरिंग कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस अंडर द प्रेसिडेंट बीशन नारायण दर के द्वारा प्रेसिडेंटशिप में ये गाया गया था। ऑन 24 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था जन गण मन अधिनायक जय हो को नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। Who was the president of Congress during the बेलगाम समिट ऑफ कांग्रेस इन 1924? तो देखिए गांधी जी मात्र एक बार जो है प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इनको अपॉर्चुनिटी कई बार मिली बट बने एक ही बार। बेलगाम टाउन जो है इट इज हैड द ऑनर ऑफ होस्टिंग द ऑल इंडिया 39th कांग्रेस सेशन जो हुआ था 1924 में। दैट वाज द ओनली सेशन विच वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी एंड ओनली सेशन हेल्ड इन कर्नाटका, एकमात्र सेशन जो कि कर्नाटका में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931 में जो हुआ था? तो यहाँ पे जो है गांधी इरविन पैक्ट को रेटिफाई किया गया था। महात्मा गांधी प्रेसिडेंट ओवर द प्रेसिडेंट गलत, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन गलत, खिलाफत मूवमेंट लॉन्च गलत। तो गांधी इरविन पैक्ट को रेटिफाई किया गया था कांग्रेस के कराची सेशन 1931 में, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है ये इनफैक्ट जो है साइन हुआ था कि भाई कहीं ना कहीं गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी कराया जाए। सो गांधी और इरविन जो था उस समय वायसराय था, एक पैक्ट इन्होंने साइन किया था। इस पैक्ट को रेटिफाई किया गया था कांग्रेस के कराची सेशन में 1931 में। दैट वाज हेल्ड फ्रॉम 26 दिसंबर से 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ये रखा गया था। इन कराची सेशन गांधी वॉज नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल जो था, जो कि लंदन में चल रहा था, होने वाला था, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हुए थे। रिजोल्यूशंस ऑन फंडामेंटल राइट भी और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम कैसा होगा ये भी यहाँ पे इसी सेशन में 1931 वाले कराची सेशन में ही पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 वाज हेल्ड एट विच प्लेस?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सितंबर 1920 वाला सेशन हुआ था, जहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है इसके मोशन को मूव किया था गांधी जी ने, ये 1920 में ही हुआ था। और ये सेशन जो हुआ था कैलकाटा में हुआ था। आंसर होगा ए, कैलकाटा। कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन सितंबर 1920, जहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मोशन जो है, मूवमेंट वाला मोशन गांधी जी ने रखा था कांग्रेस के सेशन में, और ये पास भी हो गया था। लाला लाजपत राय जो थे प्रेसिडेंट थे इस कैलकाटा सेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु प्रिसाइडेड ओवर ए कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनलिस्ट डेलीगेट्स एट सूरत इन दिसंबर 1907। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि हु प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनलिस्ट डेलीगेट्स एट सूरत इन दिसंबर 1907। तो बेसिकली देखिए इसका आंसर क्लियर नहीं है कि भाई द ग्रोइंग डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट केम एट सूरत सेशन 1907 में आया था, व्हेन अगेंस्ट द विशेस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हु प्रिफर्ड लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे, जबकि डॉक्टर रास बिहारी घोष जो थे वो इलेक्ट किए गए कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो एक्सट्रीमिस्ट ने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया था यहीं पे। तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन ही नहीं है कि भाई रास बिहारी घोष होना चाहिए, तो कहीं भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए स्टार लगा रखा है। एक्चुअली ऑप्शन में होना चाहिए था डॉक्टर रास बिहारी घोष, क्योंकि यही जो थे प्रेसिडेंट थे इसके। ठीक है, चलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 इज moved by Swadeshi movement, Dash painted his famous image of भारत माता portraying her as an ascetic figure। तो ये काम किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने जो है स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इनका हृदय जो है थोड़ा सा नेशनलिज्म के तरफ काफ़ी झुका हुआ है इनका, और उन्होंने भारत माता का जो है पोर्ट्रे बनाया था। So moved by the Swadeshi movement, Abanindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata, portraying her as an ascetic figure. Next question है कि which of the following parties supported the move by for partition of Bengal? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, which of the following parties supported the move for partition of Bengal? आंसर होगा सी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसका सही आंसर होगा। सो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो है नवाब सलीमुल्लाह फ्रॉम ढाका वे सपोर्टेड द मूव फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। हु अनाउंस द पार्टीशन ऑफ द स्टेट बंगाल इन 1905। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन उस समय वायसराय था। तो उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। बंगाल का जो पार्टीशन हुआ 1905 में अंडर द लॉर्ड कर्जन वायसराय ऑफ इंडिया डिस्पाइट हेवी अपोजिशन फ्रॉम इंडियन नेशनलिस्ट, ये किया गया। स्वदेशी मूवमेंट वाज अनाउंस्ड इन द टाउन हॉल ऑफ कैलकाटा अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये 16 अक्टूबर को जो कि इन्फोर्स किया गया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। व्हेन द कैपिटल ऑफ कंट्री वाज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल बिकम यूनाइटेड। ठीक है, और ये हुआ था 1911-12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिसीजन टू इफेक्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन 1905 बाय, आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। यही जो था उस समय का वायसराय था। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड इन 1905 बाय लॉर्ड कर्जन एंड डिसीजन ऑफ पार्टीशन वाज वन ऑफ द कर्जन्स मोस्ट क्रिटिसाइज्ड moves. It triggered widespread opposition not only in Bengal but across India and gave impetus to the freedom movement. Curzon was Viceroy of India from 1899 to 1905 तक ये जो था वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि द स्वदेशी बाइकाट मूवमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट। ये जो स्वदेशी बाइकाट मूवमेंट चलाया गया था, इट वाज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये 1905 में चलाया गया था। 1905 में अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल ये चलाया गया था। स्वदेशी मूवमेंट जो चलाया गया था अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल चलाया गया था 1905 में ये चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो ये स्वदेशी मूवमेंट जो था इट वाज रिलेटेड टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। दिस स्वदेशी मूवमेंट ये जो था ये टाउन हॉल कैलकाटा में अनाउंस किया गया था 7 अगस्त 1905 को कि बाइकाट किया जाएगा फॉरेन गुड्स का बाय रिलाइंग ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वंदे मातरम का नारा दिया गया, काफ़ी फेमस हुआ, बिकम द बाइकाट एंड स्वदेशी मूवमेंट्स थीम सॉन्ग। फॉर द फर्स्ट टाइम वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स एंड दे ज्वाइंड प्रोसेशंस एंड पिकेटिंग ऑफ द फॉरेन मेड गुड शॉप्स। अगला सवाल कहता है कि इन विच ईयर डिड लॉर्ड कर्जन ऑर्डर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये जो है लॉर्ड कर्जन ने ऑर्डर किया था 1905 में। लॉर्ड कर्जन पार्टीशन जब हुआ था बंगाल का तो यही जो था वायसराय था भारत का, ये ऑर्डर हुआ था 1905 में। ऑफिशियल रीजन दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि बंगाल का पॉपुलेशन है 78 मिलियन, जो कि काफ़ी हेवी पॉपुलेशन है और इसको जो है गवर्न करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, टू बिग टू बी एडमिनिस्टर्ड, तो इसलिए इसे 2 भागों में बांटा जा रहा है। बट एक्चुअल जो रीजन था वो कुछ और ही था। एक्चुअल रीजन था कि भाई जो ग्रोइंग नेशनलिज्म था बंगाल में हिंदू मुस्लिम्स का यूनाइटेड, उसको तोड़ना था। सो इट वाज डिसाइडेड टू कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911 मेनली टू कंट्रोल द पॉलिटिकल अनरेस्ट। अब आता है मुस्लिम लीग से रिलेटेड सवाल। पहला सवाल कहता है कि व्हेन वाज मुस्लिम लीग फाउंडेड। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश किया गया था 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। ढाका इज़ द कैपिटल ऑफ प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड इट्स फाउंडर वाज नवाब सलीमुल्लाह। इट्स हेडक्वार्टर वाज लखनऊ। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर रखा गया और 1940 में अपने इसने लाहौर सेशन में विच वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, वेयर जिन्ना ने डिमांड किया कि भाई मुस्लिम कंट्री एक बनेगी, पाकिस्तान उसका नाम होगा। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1906। अभी हमने इसको एक्सप्लेनेशन में देखा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइन द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट। तो ये जो लखनऊ पैक्ट था ये बेसिकली कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के बहुत सारे डिमांड को माना था, जिसमें वन ऑफ द डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। तो 1906 में लखनऊ में एक पैक्ट साइन हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। ये एक एग्रीमेंट था बिटवीन मोहम्मद अली जिन्ना एंड कांग्रेस। अंडर इट बोथ द पार्टीज established a joint committee and the Congress agreed to fulfill the communal demand of Muslim League. This came to be known as the Lucknow Pact. 1914 में लखनऊ सेशन में कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड बाई अंबिका चरण मजुमदार। 1916 होना चाहिए यहाँ पे। एंड द पैक्ट वाज अपोज्ड बाई मदन मोहन मालवीय, जो एक बहुत बड़े मतलब हिंदू सभा से बिलोंग करते थे, बहुत बड़े हिंदू प्रोपोनेंट थे। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार। सो विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया अप टू 1911। 1911 तक सिटी जो था, जो कि कैपिटल था ब्रिटिश इंडिया का, वो कैलकाटा था। 1911 में इसे चेंज करके दिल्ली लाया गया। सो 1772 से लेकर 1911 तक कैलकाटा जो था ये कैपिटल सिटी था ब्रिटिश इंडिया का। 12 दिसंबर 1911 को एक हिस्टोरिक दिल्ली दरबार लगा जिसमें जॉर्ज 5 जो कि इम्पेयर थे उस समय ब्रिटिश एम्पायर के, उन्होंने घोषणा करी कि कैपिटल जो है कैलकाटा से शिफ्ट करके दिल्ली लाया गया है और ये इन्फोर्स हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच ईयर डिड किंग जॉर्ज 5 एज्यूम द क्राउन इन इंडिया। सवाल फिर से सुनिए। सवाल कहता है कि इन विच ईयर डिड किंग जॉर्ज 5 एज्यूम क्राउन ऑफ इंडिया। आंसर होगा 1911। So the imperial crown of India is the crown that used by King George V in his capacity as Emperor of India at the Delhi Darbar of 1911. He returned all the German titles during the First World War। 1914 से 18 के बीच में जो चला था उसमें सारा जर्मन टाइटल्स इन्होंने लौटा दिया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट काफ़ी एक ड्रैकोनियन एक्ट था जिसके अगेंस्ट में काफ़ी मूवमेंट चला और इसमें एक बहुत बड़ा घटना हुआ जिसे कहते हैं जालियांवाला बाग मासेकर। तो पहला सवाल इसमें कहता है कि एज ए रिएक्शन टू रॉलेट एक्ट डैश वाज ऑर्गेनाइज्ड एज नेशनल ह्यूमिलिएशन डे। तो 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया था नेशनल ह्यूमिलिएशन डे।
तो बेसिकली रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें बिना किसी कार्रवाई के किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था। तो ये एक ड्रैकोनियन एक्ट था। सो मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया था, विच वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ रॉलेट कमीशन। दिस गेव लॉ पावर टू पुलिस टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी रीजन। गांधी, who had formed a सत्याग्रह sabha earlier, called for a country-wide protest throughout the country। 6 अप्रैल 1919 को ऑब्जर्व किया गया था नेशनल ह्यूमिलिएशन डे। अगला सवाल कहता है कि व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट ऑल अबाउट। 1919 में जो पास हुआ था, ये बेसिकली एक ऐसा एक्ट था जिसमें प्रावधान था कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रिप्रेस करने के लिए लाया गया है। जो भी लोग सरकार के अगेंस्ट में कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाया जाएगा। बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक उनको अरेस्ट करके डिटेंशन में रखा जाएगा। तो ये जो रूल ऑफ लॉ है उसके अगेंस्ट था। एक्सप्लेनेशन में देखिए, रॉलेट सत्याग्रह वाज इन रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनैक्टिंग द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, पॉपुलरली नोन एज रॉलेट एक्ट बोलते हैं इसे। सो इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट अकर इन 1919। तो देखिए, रॉलेट एक्ट तो पास हुआ ही था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, तो 1919 में तो होगा नहीं, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में तो आया ही था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं। और जालियांवाला बाग की ट्रेजेडी जो कि हुई थी 13 अप्रैल को 1919 में, तो ये भी 1919 का ही है, तो आंसर होगा बी जो कि 1905 में हुआ था। सो 1919 के इवेंट की बात करें तो रॉलेट एक्ट लगा था 13 अप्रैल को 1919 में ही। जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1919 में ही। इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो चेम्सफोर्ड था ये था वायसराय और मोंटेग्यू जो था वो सेक्रेटरी था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 1991 गांधी जी गेव ए कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट विच एक्ट दैट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश। आंसर होगा रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में पास हुआ था। तो यहाँ पे 1991 नहीं होगा, 1919 होगा। सो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो लॉन्च करेंगे एक नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919 वाला। दिस एक्ट हैड बीन हरेंडली पास्ट, बहुत जल्दी पास किया गया था, लाया गया और तुरंत पास कर दिया गया था थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। कि भाई पहले अरेस्ट कर लो, ट्रायल होगा ही नहीं, 2 साल तक अरेस्ट रखो। तो इससे तो भाई रूल ऑफ लॉ वायलेट हो रहा था, किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता था इससे। द एक्ट वॉज पास्ड एज पर रिकमेंडेशन ऑफ रॉलेट कमेटी चेयर्ड बाई जज सर सिडनी रॉलेट के चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनी थी और उसने रिकमेंड किया था इसको। इसी के नाम पे जो इस एक्ट को रॉलेट एक्ट भी बोला गया। So it empowered the police to search for a place without a warrant. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws, which would start with हड़ताल on 6 अप्रैल, जिसे हम कहते हैं कि ह्यूमिलिएशन डे की तरीके से भी मनाया गया। रैलीज वेर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स वेर क्लोज्ड डाउन। अब हम देखेंगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो कि फॉरेन में चले थे। भारत के अलावा दूसरे देशों में भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चलाए गए थे, तो उनके बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज लाला हरदयाल एसोसिएटेड। तो ये लाला हरदयाल जो थे ये सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने गदर पार्टी को फॉर्म किया था। तो लाला हरदयाल वाज एन इंडियन रिवोल्यूशनरी एंड फ्रीडम फाइटर थे। ही वॉज एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी, क्योंकि इन्होंने फाउंड किया था गदर पार्टी को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। हु अमंग द फॉलोइंग असैसिनेटेड सर विलियम हट कर्जन विली इन लंदन। तो इसका सही आंसर होगा मदन लाल ढींगरा।
मदन लाल ढींगरा ने, ही वॉज एन इंडियन रिवोल्यूशनरी प्रो इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट. वाइल स्टडिंग इन इंग्लैंड ही असैसिनेटेड विलियम हट कर्जन विली, ए ब्रिटिश ऑफिशियल को इन्होंने मारा था. मदन लाल ढींगरा वॉज हैंग्ड इन ब्रिटेन फॉर दिस डीड. ये काम करने के लिए इनको फांसी की सज़ा ब्रिटेन में दी गई थी. डैश वॉज एक्सिक्यूटेड एट लाहौर इन नवंबर 1915 फॉर हिज रोल इन गदर पार्टी कॉन्स्पिरेसी इन 1915 फरवरी में. तो इसका सही आंसर होगा करतार सिंह सराभा को जो है एक्सिक्यूट कर दिया गया था. ये एक्साइटेड होके आए थे यूएसए से कि भाई यहाँ पे जो है कॉन्स्पिरेसी करेंगे और गदर पार्टी के थ्रू जो है ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश पावर को उखाड़ फेंकेंगे. करतार सिंह सराभा वॉज ए मेंबर ऑफ गदर पार्टी फॉर्म्ड इन अमेरिका टू फ्री इंडिया फ्रॉम स्लेवरी ऑफ ब्रिटिश. के लिए ये फॉर्म किया गया था गदर पार्टी. ही वॉज हैंग्ड अलॉन्ग विथ मेनी अदर्स by British government in connection with plan for major revolution in India. When Kartar was hanged in Lahore, he was only 19 years old. मात्र 19 साल के थे. The Gadar और गदर पार्टी was formed in the year 1913. आंसर होगा 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा. इसके साथ और भी लोग थे जैसे कि संत बाबा वसाखा सिंह, बाबा ज्वाला सिंह भी थे, सोहन सिंह भकना थे, ये सब थे. ठीक है. तो गदर पार्टी जो है इनिशियली नेम्ड पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन इसका नाम रखा गया था. इट वाज फॉर्म्ड ऑन 15 जुलाई 1913 इन यूनाइटेड स्टेट्स. बात करें सैन फ्रांसिस्को में, अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला हरदयाल, संत बाबा वसाखा सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, सोहन सिंह भकना एज इट्स प्रेसिडेंट. गदर पार्टी फाउंड ए लार्ज सपोर्ट बेस एमंग इंडियन एक्सपाट्रिएट, जो कि उस समय यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा वगैरह में रहते थे, ईस्ट अफ्रीका एशिया में. तो इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया गदर पार्टी को. वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी. लाला हरदयाल बिल्कुल बिलोंग करते थे, मोहम्मद बरकतुल्लाह भी बिलोंग करते थे, सोहन सिंह भकना भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर में थे. तो जो नहीं बिलोंग करते थे वो थे बाबा गुरदीप सिंह. बाबा गुरदीप सिंह जो थे, ही वॉज एसोसिएटेड विद द कोमागाटा मारू इंसिडेंट. ये कोमागाटा मारू जो था ये एक शिप था जो कि सिंगापुर से निकला था. बाबा गुरदीप सिंह ने इसमें बहुत सारे इंडियंस को जो है रखा था कि कनाडा जाएंगे, और ये निकला लेकिन कनाडा में हल्ला हो गया कि भाई ये एक शिप आ रहा है जिसमें ओरिएंटल इन्वेशन होगा, कनाडा को कैप्चर करने के लिए शिप आ रहा है. तो उन्होंने इसे लैंड नहीं करने दिया. और इसको इसी बीच जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार भी छिड़ गया, तो इसको वापस आना पड़ा. और वापस आके जब ये कलकत्ता में आया तो काफ़ी इसके साथ बुरा व्यवहार किया गया. कहीं भी ये जाता था तो इसको, जैसे जापान गया तो जापान वालों ने भी इसे अपने यहाँ लैंड नहीं करने दिया. फाइनली ये कलकत्ता आया और इसके सभी बंदों को अरेस्ट किया गया था और कुछ तो इसमें मारे भी गए थे. नेक्स्ट आता है व्हाट वाज द कोमागाटा मारू. तो ये एक जो था एक शिप था. सो कोमागाटा मारू जो था इंसिडेंट इज अबाउट जापानीज स्टीम शिप कॉल्ड कोमागाटा मारू दैट वॉयज्ड फ्रॉम हांगकांग टू वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में ये पहुंचा था, पासिंग थ्रू चाइना. द इंसिडेंट गॉट हाईलाइटेड बिकॉज आउट ऑफ द 376 पैसेंजर्स 24 वेर एडमिटेड टू कनाडा, बट ऑल अदर 352 जो पैसेंजर थे दे वर नॉट अलाउड टू शिप डाउन टू कनाडा एंड वेयर फोर्सफुली रिटर्न टू इंडिया. अब आता है जालियांवाला बाग मासेकर. इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं. पहला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स इशूड द इनफेमस क्राउलिंग ऑर्डर वेयर बाय इंडियंस हैड टू क्राउल ऑन द फोर्स टू पास एन एली. तो इसका सही आंसर होगा जनरल डायर. जनरल डायर ने जो है क्राउलिंग ऑर्डर दिया था वेयर बाय इंडियंस हैड टू क्राउल, मतलब कि क्राउल मतलब होता है कि रेंगना, ऑन ऑल फोर्स टू पास एन एली. अगला सवाल है डैश रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट फॉर द जालियांवाला बाग मास किलिंग. तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इन्होंने अपना नाइटहुड त्याग दिया क्योंकि ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा ड्रैकोनियन एक्शन हुआ था जालियांवाला बाग में मासेकर में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब
पंजाब के बहुत सारे लोग पीसफुली बैसाखी के दिन डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के अरेस्ट को विरोध करने के लिए जमा हुए थे जालियांवाला बाग में। और वहाँ पे एक ही गेट था, उस गेट को बंद करके जनरल डायर ने ये ऑर्डर कर दिया कि इनके ऊपर गोलीबारी शुरू कर दो। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। इससे दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने रिनाउंस कर दिया हिज नाइटहुड टाइटल। ऑल्सो इन द वेरी सेम केस पंडित विष्णुदत्त शुक्ला रिनाउंस्ड हिज टाइटल राय बहादुर। When did जालियांवाला बाग ट्रेजेडी अकर? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आंसर होगा सी। सो ऑन 13 अप्रैल 1919 डे ऑफ बैसाखी का दिन था। लॉट ऑफ पब्लिक गैदर्ड इन जालियांवाला बाग फॉर मेनी इशूज लाइक डिटेंशन ऑफ डॉक्टर सत्यपाल मलिक एंड सैफुद्दीन किचलू एंड इन द डिसफेवर ऑफ रॉलेट एक्ट के लिए जमा हुए थे। हियर जनरल ओडायर जो था ही ऑर्डर्ड फॉर एन ओपन फायर ऑन पब्लिक in which thousands of people died and more than that were injured. Next question है General Dyer who was responsible for Jallianwala Bagh massacre was shot dead by। इसको मार दिया था उधम सिंह ने। उधम सिंह ने मार दिया था, ठीक है, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे who got associated with the Ghadar party while in US। In 1940 उधम सिंह ने शॉट गोली मारी, माइकल ओडायर की मृत्यु हो गई। कॉलोनियल ऑफिशियल कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर जालियांवाला बाग मैसेकर। उधम सिंह ने इसकी हत्या कर दी। वेयर डिड जालियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस? ये हुआ था पंजाब में, अमृतसर में। जालियांवाला बाग मैसेकर जो है एक डार्क चैप्टर माना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अबाउट 103 ईयर्स अगो ऑन अभी से देखा जाए तो लगभग 104 साल पहले, 103-4 साल पहले अप्रैल 13, 1919 को ब्रिटिश ऑफिसर जनरल ओडायर ने ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया था क्राउड के ऊपर हु वर प्रेजेंट एट जालियांवाला बाग इन अमृतसर पंजाब। इन दिस मैसेकर मोर देन 1000 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन 1500 वर इंजर्ड। ऑन बीइंग सैड विद द इंसिडेंट रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दी थी। अब हम देखेंगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। पहला सवाल है डैश वाज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हु अलॉन्ग विथ हिज एसोसिएट्स एक्सिक्यूटेड द ट्रेन डकैती एट काकोरी। तो काकोरी कांड जो हुआ था, काकोरी कांड का नाम भी बदल दिया गया है आज के डेट में, सम्मान में इसे काकोरी ट्रेन एक्शन बोला जा रहा है। तो इसमें जो मेन व्यक्ति शामिल थे जिसमें लूटपाट करी गई थी वो थे अशफाकुल्ला खान। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय सचिंद्र नाथ सान्याल। इसमें कुछ लोग थे, साथ में थे नरेंद्र मोहन सेन एंड कुछ अदर्स थे। 1924 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। द ऑर्गेनाइजेशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन काकोरी ट्रेन डकैती विच टुक प्लेस ऑन 9 अगस्त 1925 को ये हुआ था। The main involved members of Hindustan Republican Association were राजिंदर लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल थे इसमें, अशफाकुल्ला खान थे और चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुरारी लाल, मुकुंदी लाली, मनमथ नाथ गुप्ता, ये सब मेन इसके जो थे इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल लोग थे। अगला सवाल कहता है कि इन विच ईयर डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टुक प्लेस। तो ये हुआ था 1925 में, 9 अगस्त को हुआ था ये। द रॉबरी ये काकोरी जो जगह है वो लखनऊ के पास पड़ता है, छोटा सा गांव है। द रॉबरी वॉज ऑर्गेनाइज्ड विथ डेंजरस इंटेंशन ऑफ वेजिंग ए फियर्स वार अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। इन दिस केस 4 रिवोल्यूशनरी जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिरी को फांसी की सज़ा दे दी गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद एक्चुअली भाग गए थे, तो बच गए थे, वो बाद में मारे गए थे। 218 क्वेश्चन देखिए। ऑन मार्च 23 इंडिया ऑब्जर्व्स डैश डे और दिवस एज ए ट्रिब्यूट टू भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। तो इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई थी, इसीलिए इसे जो है शहीद दिवस मनाया जाता है हर साल। सो
On 23rd March, Martyrs Day or Shaheed Divas is celebrated to pay tribute to three extraordinary revolutionary of India. वो हैं भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु दे वेर ऑल हैंग्ड इन द चार्जेस ऑफ लाहौर कॉन्स्पिरेसी, जो कि 1929 में हुई थी। 219 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंबर्स ऑफ विच नेशनल एसोसिएशन वेयर लेड बाय चंद्रशेखर आज़ाद एंड भगत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक मतलब अपडेटेड वर्जन था। ये 1928 में इसे फिरोज शाह कोटला दिल्ली के मैदान में इसे गठन किया गया था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1928 इन फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। चंद्रशेखर आज़ाद, साथ में भगत सिंह, सुखदेव थापर, अशफाकुल्ला खान, जोगेश चंद्र चटर्जी और बटुकेश्वर दत्त राजगुरु वगैरह के द्वारा किया गया था। अर्लियर इट्स नेम वाज HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको फाउंड किया था 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल और नरेंद्र मोहन सेन, एंड साथ में थे प्रतुल गांगुली। द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था, इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर डैश विथ एन एम टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश। तो ये बेसिकली जो है 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसे फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच ईयर वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में फाउंड किया गया था, हमने अभी डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू चिटागोंग आर्मरी रेड। चिटागोंग आर्मरी रेड जो कि बंगाल में हुआ था, ये जो है आर्मरी रेड जो हुआ था, ये इसमें जो मेन लोगों में से जो रिलेटेड थे वो थी कल्पना दत्त। तो चिटागोंग आर्मरी रेड मेन लीडर वाज सूर्य सेन वैसे देखा जाए तो, बट इसमें जो है एसोसिएटेड थी कल्पना दत्त, ऑल्सो नोन एज मास्टर डा। ठीक है, सूर्य सेन को मास्टर दा भी कहा जाता है। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 18 अप्रैल 1930। सूर्य सेन फाउंडेड रिपब्लिकन आर्मी, बंगाल में इन्होंने फाउंड किया। कल्पना दत्त जो कि एक मेंबर थी इसी ऑर्गेनाइजेशन की, सी वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन द केस ऑफ चिटागोंग आर्मरी केस। ये जो है वर्डिक्ट आया था 16 फरवरी 1933 को। अगला सवाल कहता है कि इन विच ईयर डिड खुदीराम बोस ट्राइड टू एसेसिनेट किंग्सफोर्ड इन मुजफ्फरपुर। तो ये जो किंग्सफोर्ड था, ये बहुत ही इनफेमस जज था मुजफ्फरपुर का, काफ़ी गंदे संदे जो है वर्डिक्ट देता रहता था। इसके लिए जो है 1908 में इन्होंने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिल के जो है बम फेंका था, बट उस कार में, जिस कार में इन्होंने ये सोच के फेंका था कि इसमें जो है ये किंग्सफोर्ड होगा, उसमें वो था ही नहीं। और उसमें जो था केनेडी की वाइफ और बच्चे थे, तो वो मारे गए बेचारे। सो DH किंग्सफोर्ड वाज द जज ऑफ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। 30 अप्रैल 1908 को एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका मुजफ्फरपुर में, इन विच किंग्सफोर्ड सर्वाइव कर गया, बट अनफॉर्चुनेटली मिस्टर केनेडी की डॉटर और वाइफ दे वेर किल्ड। आफ्टर दिस इंसिडेंट प्रफुल्ल कुमार शॉट हिमसेल्फ डेड। ठीक है, खुद को गोली मार ली प्रफुल्ल चाकी ने। खुदीराम बोस जो थे भागे और 11 मई को उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया और फाइनली उनको जो है फांसी की सज़ा हो गई मुजफ्फरपुर के जेल में। अभिनव भारत वाज फाउंडेड इन 1904 एज ए सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी बाई। तो देखिए, अभिनव भारत जो है एक सीक्रेट सोसाइटी थी रिवोल्यूशनरियों की, ओपन नहीं थी, सीक्रेट थी। ये VD सावरकर ने जो है इसे फाउंड किया था। अभिनव भारत वाज फाउंडेड इन 1904 बाई विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ये फाउंड किया गया था। इट वाज इनिशियली ए सीक्रेट नेम, मित्र मेला के नाम से फाउंड किया गया था। अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र इट्स ब्रांचेज वेर ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड इन कर्नाटका, मध्य प्रदेश में भी इसका जो है ब्रांच था। इट्स एनुअल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन सीक्रेट में होता था। इन 1906 सावरकर मूव्ड टू लंदन, येट दिस ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूड।
ही वॉज द वन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट प्लैंड इंडियन इंडिपेंडेंस वार। किसने कहा था 1857 की क्रांति को कि भाई ये फर्स्ट प्लैंड इंडियन इंडिपेंडेंस वार था? तो ये कहा था वीडी सावरकर साहब ने। अगला सवाल है कि मित्र मेला वाज ए रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय वीर सावरकर इन द ईयर। तो ये मित्र मेला जो है बाद में अभिनव भारत बना था, इसका जो है गठन हुआ था 1900 ईस्वी में। तो आंसर होगा मित्र मेला ए सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज, जिसे विनायक दामोदर सावरकर ने नासिक में 1899 वैसे यहाँ दिया है फाउंड किया था। इट वॉज लेटर रीनेम्ड एज अभिनव भारत सोसाइटी इन द ईयर 1904। अगला सवाल कहता है कि विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बंगाल डायड एट द एज ऑफ 18। खुदीराम बोस, जिनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी, एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे, और इनके साथ प्रफुल्ल चाकी भी थे जिन्होंने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की थी। सो खुदीराम बोस वाज एन इंडियन रिवोल्यूशनरी फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी हु वाज सेंटेंस्ड टू डेथ एंड सब्सिक्वेंटली एक्सिक्यूटेड। बोस वाज वन ऑफ द यंगेस्ट मार्टियर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। यंगेस्ट थे, वन ऑफ द। खुदीराम बोस वाज अरेस्टेड एंड ट्रायल्ड फॉर द मर्डर ऑफ 2 वुमेन, जिसमें एक केनेडी की वाइफ और उसकी बेटी थी। He was one of the first freedom fighters in Bengal to be executed by Britishers. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग जेल्स वाज खुदीराम बोस सेंट टू गैलोज। तो ये मुजफ्फरपुर के जेल में जो है भेजे गए थे। खुदीराम बोस वाज सेंट टू गैलोज इन मुजफ्फरपुर जेल। उस समय मुजफ्फरपुर वेस्ट बंगाल का ही पार्ट था, बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था, बाद में ये बिहार का पार्ट बना। व्हेन भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वेर हैंग, तो इनको फांसी की सज़ा हुई थी 23 मार्च 1931 को। और गांधी जी पे काफ़ी ब्लेम, गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए गए, क्योंकि गांधी जी का जो गांधी इरविन पैक्ट था 5 मार्च को साइन हुआ था, वहाँ पे कहा गया, ऐसा मानना है कि गांधी जी अगर और थोड़ा सा दिखाते अपने स्ट्रिक्टनेस को कि नहीं भाई इनको छोड़ो छोड़ो, तो शायद ये बच जाते, बट ऐसा हुआ नहीं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु दे वर हैंग्ड इन लाहौर जेल ऑन 23 मार्च 1931 को। इनका जो है जेल में एक्सिक्यूट किया गया, इनको हैंग किया गया। भगत सिंह अरेस्टेड फॉर द मर्डर ऑफ सॉन्डर्स, जो कि सॉन्डर्स वही व्यक्ति था जिसने जो है लाला लाजपत राय के पीठ और छाती पे बहुत सारे जो है लाठी मारे थे, और बाद में वो मर गए थे इसी लाठी के चोट की वजह से। तो भगत सिंह ने उसकी हत्या की थी, एंड बम भी फेंका था सेंट्रल असेंबली में जब एक बिल पास हो रहा था, ठीक है, उसके अगेंस्ट में। मतलब कि ऐसा कोई मारने का टारगेट नहीं था उसमें सेंट्रल असेंबली के लोगों को, बस इनका ये टारगेट था कि भाई कहीं ना कहीं बहरों को ये गूंज सुनाई दे कि ये गलत हो रहा है। What was the age in years of revolutionary भगत सिंह when he was hanged till death? तो ये मात्र 23 साल के थे जब इनको फांसी की सज़ा हो गई थी। सो भगत सिंह वॉज एक्सिक्यूटेड ऑन 23 मार्च 1931 को। इनकी एज थी 23 ईयर्स। अब आता है महात्मा गांधी और नेशनल मूवमेंट। महात्मा गांधी और नेशनल मूवमेंट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, जिसे मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।